दोस्त सोचो, अगर एपोक्लिप्स के बीच किसी अननोन बिल्डिंग में तुम्हें एक लाइट सिग्नल मिले और एक नोट में लिखा हो यहाँ सर्वाइवर्स हैं, क्या तुम उस पर ट्रस्ट करोगे? आज के एपिसोड में सियोंग एक ऐसा ही रिस्की डिसीजन लेने वाला है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसे एक नया टीममेट मिल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सियोंग खिड़की से देख रहा होता है और उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक लाइट का सिग्नल मिलता है। जब वो ध्यान से देखता है, एक आदमी नोट दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सियोंग को क्लियरली कुछ समझ नहीं आता। तब वो अपना फोन कैमरा यूज करके जूम करता है और फाइनली नोट पर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ लेता है। 6th और 7th फ्लोर पर सर्वाइवर्स हैं और यहाँ भी 2 लोग हैं, क्या तुम टीम अप करना चाहोगे? ये देखकर सियोंग के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। उसके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि अभी के लिए उन दूसरी बिल्डिंग वाले सर्वाइवर्स पर फोकस ना करके पहले इस बिल्डिंग के सर्वाइवर्स से मिलना ज्यादा जरूरी है। वो रेडी होके बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर पहुंचता है। एंट्रेंस जो पहले ब्लॉक था अब क्लियर मिलता है। सियोंग सोचता है शायद उन्हीं सर्वाइवर्स ने एंट्रेंस क्लियर किया होगा। धीरे से वो आवाज लगाता है, क्या कोई है यहाँ? मैं भी इसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरा कोई हॉस्टाइल इंटेंट नहीं है। तभी उसकी नजर नीचे पड़े कुछ सामान पर जाती है। उसे लगता है कोई गेस्ट पहले ही यहाँ आ चुका है। उसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। सियोंग तुरंत अपनी गोल्फ स्टिक से बचाव करता है, उस ज़ॉम्बी को किक मार के पीछे ढकेल देता है और स्ट्रगल करते हुए फाइनली उसे मार देता है। वो मरते मरते बचा था, लेकिन उसे एक कॉइन मिल जाता है। जब वो एरिया सर्च करता है उसे कुछ खास नहीं मिलता। तब उसे शक होता है कि सामने वाली बिल्डिंग का बंदा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था। तभी एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सियोंग तुरंत समझ जाता है कि शायद यहाँ सच में सर्वाइवर्स हैं। वो गेट के पास जाके चिल्लाता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाने वाला, क्या तुम मुझसे टीम अप करोगे? मैं सेल्समैन टीम 2 से हूँ। कुछ देर तक साइलेंस रहता है और जब वो दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है, अंदर से एक आवाज आती है, क्या तुम असिस्टेंट मैनेजर सियोंग हो? दरवाजा खुलता है और सामने वही पहले एपिसोड वाली लड़की होती है, सियोन। दोनों अंदर बैठकर बात करते हैं। सियोन बताती है, लास्ट नाइट एक आदमी जोर जोर से मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे बुरी फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैंने डोर खोलने से मना कर दिया था। जब उसे पता चला कि मैं अकेली हूँ, वो जबरदस्ती घुसने लगा। मैं ब्रेक रूम में छुप गई और कुछ ही देर बाद वो इंसान ज़ॉम्बी बन गया। सियोंग शॉक होते हुए कहता है, क्या वह वही ज़ॉम्बी था जो मैंने अभी मारा? सियोंग हाँ में सर हिलाती है। फिर सियोंग पूछता है, क्या यहाँ कोई वीपन है? सियोंग एक वुडन स्पीयर दिखाती है जो मॉप हैंडल को शार्प करके बनाया गया था। सियोंग नोटिस करता है उस पे ब्लड लगा है। उसके दिमाग में ये भी आता है कि वुमेन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ऐसे टाइम पे उनका साथ कभी कभी लायबिलिटी बन सकता है। लेकिन सियोन कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं चाहती थी ये स्पीयर थोड़ा शॉर्ट और थिन हो, लेकिन जो भी है काफी काम आया है। फिर थोड़ा इमोशनल मूवमेंट होता है जब सियोंग जाने लगता है। सियोन उसका हाथ पकड़ के कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। सियोंग उसका हाथ हटा देता है और चलने लगता है। तभी सियोन उस पर स्पीयर पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने खुद 6th फ्लोर क्लियर किया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बॉडीज दिखा सकती हूँ। तुम्हें रिग्रेट होगा अगर तुम मुझे छोड़ के गए। और हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने नेशनल स्पोर्ट में सिल्वर मेडल जीता है। ये सुनकर सियोन स्माइल कर देता है और फाइनली उससे टीम अप कर लेता है। सियोन अपना बैग दिखाती है जिसमें खाना, कपड़े सब कुछ है। जब सियोंग पावर बैंक्स के बारे में पूछता है, सियोन कहती है, वो तो यूजलेस हो गए हैं ना। तब सियोंग उसे बताता है कि एक स्पेसलिंक सैटेलाइट कनेक्शन से अब भी इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल है। ये सुनकर सियोन शॉक हो जाती है और कहती है, सब पावर बैंक्स इकट्ठा कर लेने चाहिए। फिर सियोंग पूछता है, टोटल कितने ज़ॉम्बीज थे? सियोन कहती है, जो तुमने मारा उसको मिलाकर टोटल 9 ज़ॉम्बीज थे। ये सुनकर सियोंग रिलैक्स्ड फील करता है और सोचता है, आई एम ग्लैड जो मैंने इसके साथ टीम अप किया।
रूम सर्च करते हुए उन्हें 2 पावर बैंक्स और मिल जाती हैं। तभी सियोंग गेट पर कुछ मार्क्स नोटिस करता है। उसको डाउट होता है कि ये सिर्फ दरवाजा तोड़ने की वजह से नहीं बने। तब वो इधर उधर सर्च करता है। उसे एक सॉलिड मेटल का टूल मिलता है, वर्नियर कैलिपर। सियोंग एक्साइटेड होकर कहता है, ये परफेक्ट वीपन है, सॉलिड मेटल का है, स्विंग करने पर भी नहीं टूटेगा। सियोन उसे देखती है और कहती है, थोड़ा शॉर्ट है, बट वेट, मेरे पास एक आइडिया है। अब जब सियोन के हाथ एक नया वीपन आया है और सियोन के दिमाग में एक आइडिया, तो क्या ये दोनों अपना अगला स्टेप सेफ निकाल पाएंगे या फिर ये डिसीजन उनके लिए सबसे बड़ी गलती बनेगा? ये हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।